हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। आज देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आपकी। सो या बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, तो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जो आई थिंक बहुत टाइम से वो एनर्जी नहीं आ रही थी, बट स्टिल कुछ है, मे बी डेविल की एनर्जी आ सकती है, क्योंकि मुझे विजुअलाइज हुए हैं जब मैं ये सेटअप कर रही थी, जब मैं प्रे कर रही थी। तो या हिडन है, बट स्टिल अगर किन्हीं के लाइफ में ये नकारात्मकता है या आने की कोशिश कर रही है या आ चुकी है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो हिडन ना रहे, सामने आए और हनुमान बाबा उसको पूरी तरह से ध्वस्त करें। सो यस, चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, आदिशक्ति मां काली। जय श्री राम, जय सिया राम। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, क्या एनर्जी है। प्लीज अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, मैसेज दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हर हर महादेव। माहेश्वर और माँ चिंतामणि काली, क्या बात है। डेफिनेटली ये नकारात्मकता जो है ना, आपकी लाइफ की पीस को खराब करने की कोशिश कर रही है। तभी माहेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग्स देकर ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी की जो भी पीस है, जो भी शांति है, वो नकारात्मकता खराब नहीं कर पाएगी। वो सारे नकारात्मकता को ध्वस्त किया जाएगा इस त्रिशूल से। एक डमरू बजेगा और सारे नकारात्मकता उल्टे पांव लौट कर जाएंगे, दौड़ते हुए भागेंगे। तो आपकी पीस बरकरार रहेगी, आपकी शांति बरकरार रहेगी, आपकी शांति को कोई स्पॉइल नहीं कर पाएगा। ये जो भी पर्सन है, ये जो कोशिश कर रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, जिसके द्वारा भी ये भेजी जा रही है आपकी जिंदगी में, भेजने की कोशिश हो रही है, जो पीस को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके विरोधी ही रहेंगे, आपके शत्रु ही रहेंगे। और ये कोई मेल पर्सन है जिसने कोशिश की है, कोशिश जारी है, बट स्टिल आपकी पीस को वो खराब नहीं कर पा रहा, आपकी पीस बरकरार है। माहेश्वर को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आपको कहना है, ठीक है। माँ चिंतामणि काली आपको ब्लेस कर रही है विक्ट्री के लिए। जीत आपकी ही होगी, चाहे कितने भी विरोधी क्यों ना आ जाएं, कितने भी साजिशें क्यों ना कर लें, कितने भी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों ना कर लें, आपकी खुशियों को खराब करने की कोशिश ही क्यों ना कर लें, बट उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होगी। जीत आपकी ही होगी, आप ही जीतेंगे एट एनी हाउ। शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आए हैं आपके पास, ठीक है। तो आपकी पीस को कोई खराब नहीं कर पाएगा, आपकी शांति को कोई खराब नहीं कर पाएगा, आपकी खुशियों को कोई स्पॉइल नहीं कर पाएगा। हर विरोधियों से, हर शत्रु से आप ही जीतेंगे, चाहे कैसे भी हो, कोई भी नकारात्मकता हो, कोई भी ऐसी प्लानिंग हो, कोई भी ऐसी साजिशें हो, कुछ भी हो, कोई भी जेलसी हो, कोई भी स्पेल वर्क हो, वॉट एवर, बट स्टिल जीत आपकी होगी, चाहे जिस तरह के भी हो वो।
तो जीतेंगे आप। आपकी पीस बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। आपकी पीस को कोई खराब नहीं कर पाएगा। 555 ओके। और मुझे आज रीडिंग शुरू करने से पहले 444 देखिए, एंजल्स अराउंड है। एंजल्स ने पहले ही मुझे ये मैसेज दे दिए हैं। सो या हम सब प्रोटेक्टेड हैं, ये रीडिंग प्रोटेक्टेड है। और जिनकी भी एनर्जी है, अगर आप ये एनर्जी को पिक कर रहे हैं और ये रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं। एंजल्स आपके अराउंड हैं और शिव शक्ति की ऊर्जा भी आपके लिए आई है। आपकी पीस स्पॉइल नहीं होगी। बस बोलिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। बस इतना ही बोलना है आपको। और बस कॉन्फिडेंट रहिए कि सब परफेक्ट है, सब अच्छा है। ओके। सो देखते हैं आज स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव, मादी शक्ति। प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए। जो भी एनर्जी है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मैसेज दीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ। सो यस, ये 5 और 7 नंबर का कार्ड है, यानी 5 + 7 यानी कि 12। ठीक है, 1 और 2 यानी कि कंप्लीटली अगर टोटल बोलें तो 3, यानी आपके असेंडिंग मास्टर यानी शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि खुद पे विश्वास करिए। जब आप खुद पे विश्वास करने लगेंगे ना कि या मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, प्रोटेक्टेड हूं, जो भी आप शब्द देना चाहें अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो आप सेफ ही रहेंगे। अगर आप डरेंगे तो वो डराएगा। अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, तो यस, आप शांति रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे और आपकी फैमिली भी कंप्लीटली सुरक्षित रहेंगे। तो अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, खुद के ऊपर कि या आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आपकी ऊर्जा के आगे कोई भी बाहरी ऊर्जा टिक नहीं सकती। तो ये आपको आपके मास्टर, आपके गुरु शिव शक्ति आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि या खुद को ट्रस्ट करिए। बिलीव इन योर सेल्फ। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि या मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसी ऊर्जा आपकी शांति को स्पॉइल नहीं कर सकती और नहीं करेगी। डेली बोलिए, सुबह में बोलिए, शाम को बोलिए, पूजा के टाइम, जब भी मन शांत हो आप बोलिए, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, सही मार्ग पे चल रही हूं या चल रहा हूं। डेली अफर्मेशन इसको डालिए। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपकी शांति को स्पॉइल करे। ओके। यहाँ पे वॉइस स्प्रेड का मैसेज है। तो यस, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, कभी कभी ऐसी नकारात्मकता कोशिश करती हैं क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहते। किसी के थ्रू या कोई जड़िया ऐसा बनकर आता है कि आपकी जिंदगी में टंक मारने की कोशिश करता है, बट आपकी गुरु आपको मैसेज दे चुके हैं कि खुद पे विश्वास रखिए कि कोई भी बाहरी चीजें, इस तरह की चीजें स्पॉइल नहीं कर सकती आपकी खुशियों को। और ये 10 नंबर का कार्ड है, यानी फिनिशिंग और स्टार्टिंग दोनों दिखाते हैं। तो यस, ये सारी चीजें ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा डेयरिंग बनाते हैं, खुद को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, खुद को ट्रस्ट करते हैं, तो ये सब चीजें अगर आती भी हैं तो इमीडिएटली चली जाती हैं। सो या मेक योर ड्रीम्स रियल। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको स्पाइडर दिख रहे हैं जाल बुनते हुए, ऐसे नहीं। अगर वो जाला बुन रहा है और आपकी अगर नजर जाती है तो उसको शुभ मानते हैं। यानी कि अगर आपके कोई सपने हैं, कोई ड्रीम्स आपने देखे हैं, तो वो ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं, ऐसा मैसेज दिया जाता है। और ये 11 नंबर का कार्ड है। तो ये यूनिवर्स का मास्टर नंबर है 11। तो यस, अपने ड्रीम्स को रियल करिए। जब आपके अंदर वो बिलीव होगा ना, वो ट्रस्ट होगा ना, तो कोई भी ऐसे ड्रीम्स, कोई भी ऐसे सपने नहीं है जो आप पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने ऊपर वो विश्वास होना चाहिए कि या जो भी मैंने ड्रीम्स देखे हैं उस ड्रीम्स को मुझे पूरे करने हैं और वो पूरा होगा। और देयर इज ऑलवेज एनफ। और नथिंग इज वेस्टेड। 9 नंबर का कार्ड है और दोनों ही 9 नंबर का कार्ड है। सी, एंडिंग। तो डेफिनेटली ये जो भी नकारात्मकता आने की कोशिश कर रही थी या आई थी थोड़े टाइम के लिए, जो भी मुझे विजुअलाइज हुए, आज मैंने भी उसको चैलेंज किए कि आज
तो हिडन नहीं रहेगा। जिसने भी भेजा है, जिसकी भी लाइफ में आने की तो कोशिश कर रहा है, आज मैं भी देखती हूँ कि कैसे आज मेरी एनर्जी को स्पॉइल करता है, कैसे मेरी एनर्जी को खराब करने की कोशिश करता है, कैसे मेरी रीडिंग को रोकने की कोशिश करता है। तो आई थिंक वो भी डर चुका है और ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि कुछ भी वेस्टेज नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत ही परफेक्टली कर रहे हैं और जो भी चीजें आने की कोशिश कर रही थी 1111 वो जा चुके हैं, नहीं है अभी, उसको भगा दिया गया है उल्टे पांव। दोनों ही 9 नंबर का कार्ड यानी कि फिनिशिंग, यानी उसको आने से पहले ही उसको टाटा बाय बाय कर दिया गया है। सो यस, ऐसी ही चीजें जब आती है ना आपकी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चैलेंजेस हो या कोई भी नकारात्मकता सडन से आते हैं आपकी जिंदगी में, आप फील करते हैं, आपको ऐसे इंट्यूशंस आ जाते हैं, आपकी एनर्जी बता देती है, तो उससे घबराना नहीं है। 144 तो दिव्य शक्तियां भी आपको यही मैसेज दे रही हैं। खुद के ऊपर जब आप विश्वास रखते हैं ना, कैसी कोई भी एनर्जी आपकी किसी भी चीज को खराब नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली वो नहीं करेगी। जहां आप माइंड में थोड़ा सा भी डर लेकर आते हैं ना, तो वो चीजें हावी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं बोलती हूं ना कि हर रिश्तों में या हर ऐसे सिचुएशन में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना चाहिए, तो वैसे ही इस नकारात्मकता से, इस गलत सोच से भी आपको एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना है। किसका? ट्रस्ट का, विश्वास का, खुद के ऊपर, उनके ऊपर। किसी भी थर्ड पर्सन को यहाँ पे इन्वॉल्व करने की नीड नहीं है। आप खुद ही इतने कैपेबल होते हैं कि हर वैसी एनर्जी को जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, जो आपकी खुशियों के लिए सही नहीं है, आपके घर के लिए सही नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है, उसको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। 12 दिखाया मुझे, तो आज नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। 444, 111, 555 और 1111 भी दिखा है और 12 भी दिखा है, और ये सारे मास्टर्स नंबर हैं गाइस। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, इसको एज अ गाइडेंस के रूप में भी आप ले सकते हैं। कि खुद के ऊपर बिलीव करिए। दिव्य शक्तियां तो रहती ही आपके अराउंड, एंजल्स तो रहते ही आपके अराउंड। अगर आप उनको दिल से कॉल करते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप अपना विश्वास तो बनाकर देखिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट तो कर देखिए, यस मैं कर सकता हूँ, कोई भी ऐसी एनर्जी हार्म नहीं कर सकती। तो देखते हैं आज टैरो में क्या एनर्जी आती है, क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम एनर्जी हाई प्रिस्टेस। तो यस, इंट्यूशन हो, एनर्जी हो, आप डेफिनेटली फील कर लेंगे। अगर कोई भी नकारात्मकता आई हो या आने की कोशिश कर रही हो, तो आपकी एनर्जी फील कर रही होगी या कर चुकी होगी। कुछ ऐसे हवा के झोंके की तरह आया और चला भी गया। सो देखते हैं क्या मैसेज है। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम, जय सिया राम। क्या मैसेज है? ओके, देखते हैं। कोई भी आपकी पीस को खराब नहीं कर सकता। वो सारी एनर्जी को रिटर्न कर दिया गया। अभी भी मुझे वो एनर्जी विजुअलाइज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी पीस को खराब करने के लिए भेजा गया है उस एनर्जी को। बट आपकी पीस खराब नहीं होगी, चाहे वो आपकी फैमिली की पीस हो, चाहे आपकी खुद की पीस हो, चाहे आपके अंदर की उलझन हो, वो कुछ भी खराब नहीं होगा। अगेन 144, तो 2 बार 144 देख चुके हैं। 5 ऑफ वांड्स, हो सकता है कि आपके अंदर अभी कोई हलचलाहट अचानक से आई हो, कोई उलझन, कुछ ऐसे अचानक से आप ओवरथिंक करने लगे हो, कुछ ऐसी चीजें जो सही नहीं है, जो आपको अजीब तरीके से एक उलझन फील हो रही हो। तो ये वही एनर्जी है, बट ये रिवर्स में आकर माहेश्वर और महाआदि शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी पीस को कोई खराब नहीं करेगा। ये जो भी शत्रु है ना, ये जो भी विरोधी है आपके, जो भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको उल्टे पांव लौटा दिया गया है। कोई एनर्जी भी आपको टच नहीं करेगी, आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सो एंजल्स को, दिव्य शक्तियों को आपको आभार व्यक्त करना है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या आता है। हर हर महादेव, आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
4 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे कुछ अलग सी एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे इसके साथ और भी मैसेज चाहिए। देखते हैं जो मुझे एनर्जी आ रही है क्या वही है या समथिंग डिफरेंट। लेट्स सी कुछ तो है जो ऑफर मिल रहा है आपको। ये मैसेज मुझे ओके, देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यस, आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है उस एनर्जी के थ्रू। कप्स की एनर्जी मुझे 3 आए हैं आज। सो ये जो मैसेज आ रहे हैं ना, और ये जो मैसेज है पेज ऑफ कप्स, कुछ तो एनर्जी मुझे बता रहे हैं, और ये दोनों एनर्जी को मैं अलग रखूंगी और इसके साथ 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये जो मैसेज जो मुझे बता रहे हैं ना, मुझे हो सकता है कि आपको रातों में कुछ ऐसी फीलिंग्स हुई हो अचानक, या रात को अचानक आपकी नींद खुली हो। या अचानक नींद खुली है आपकी, मे बी थोड़ा मन में डर भी हुआ हो, बट स्टिल आपने उसको काबू किया है। आप डरे नहीं हैं, क्योंकि वो एनर्जी कोशिश की है एंटर करने की, बट उन सब चीज़ों से आप अनटच रहे हैं, आपको टच नहीं कर पाई है वो। थोड़ा सा तो आप डरे हैं, थोड़ी सी एनर्जी को आपने फील किया है, और मे भी हो सकता है कि आपको बहुत टाइम तक नींद ना आई हो। एनर्जी आ रही है मुझे, 9 नंबर का कार्ड है, बट इसको बैकफायर किया गया है, ये ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं है ये। या सी, आपको डेफिनेटली ऐसी एनर्जी भेजकर आपको कहीं ना कहीं भटकाने की भी कोशिश हुई है। आप मे भी थोड़ा सा उलझे भी हैं, कंफ्यूजन में रहे होंगे कि सचमुच में वो ऐसी एनर्जी है, या आपके माइंड का कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग या कोई थिंकिंग है, कोई सोच है। मे बी आपने ऐसी कोई बात करी होगी जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके माइंड में वो बात हो और वो चीजें आप फील कर पा रहे हो। तो ये उलझन, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, ताकि आप उस एनर्जी को पहचान ना पाए, वो एनर्जी अपना काम भी कर ले और आपको पता भी ना चले। तो आपको उलझाने की भी कोशिश हुई है यहाँ पे, ताकि आप रियलिटी को देख ना पाए, आप सही चीजों को पकड़ ना पाए, और आप इस तरीके से आपकी नींद भी खराब हो, और मे बी आप ध्यान करते हो या मेडिटेशन करते हो, उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपकी एनर्जी स्पॉइल हुई है, या मैं यूं बोल लूं कि मेडिटेशन के टाइम पे भी आप थोड़ा सा उलझे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, बट स्टिल आपने उसको कंटिन्यू किया है। आपका स्पॉइल कंप्लीटली नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहे हैं, उलझाने की कोशिश हुई है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखती हूँ जो मैसेज आ रहा है मुझे वो वही मैसेज है। ओके, सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपको बोला जा रहा है आप कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को बिलीव करिए, और ये एनर्जी है आपकी। आप अभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ही डेयरिंग दिख रहे हैं आप मुझे, ऐसा जैसे आपने नेगेटिविटी को चैलेंज किया है। जो मेरे मुंह से निकला ना कि आज मैंने उसको चैलेंज किया था, जो भी मुझे विजुअलाइज हो रहे थे। तो ये एनर्जी आपकी कह रही है कि यस, आपने फील किया है उस एनर्जी को, और वो एनर्जी आई है, वो आपके मन के वहम नहीं थे, वो रियलिटी था, वो सच्चाई था। और वो जो भी एनर्जी जिसने भी भेजा है ना, भेजने की कोशिश की थी आपके माइंड को उलझाने की, आपकी शांति को खराब करने की, ताकि आप चीजों को देख ना पाए, बट स्टिल आपने उसको पकड़ा है, आपकी एनर्जी ने फील किया है। आप उलझिए मत, वो सही था, जो आपने फील किया है वो कंप्लीटली करेक्ट था, लेकिन आपने खुद को ट्रस्ट किया है, उस डर को हटाया है, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल निडर देख पा रही हूँ। ये एनर्जी आपके आसपास ही है, बट आपको टच नहीं कर पा रही है, आपके पास नहीं जा पा रही है, दूर से ही आपको देख रही है, बट आप इस पे फोकस नहीं है, आप अपनी चीजों पे फोकस है। मे बी कुछ और, मे बी अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, एनीथिंग, एनी अदर थिंग्स, कुछ तो माइंड में आपके चल रहे हैं, बट स्टिल आपने वॉन्ड्स को हाथ में पकड़ा है। दैट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस हिला नहीं है, आपका डर जो है आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है,
अगर डर होता तो आपका फोकस यहाँ होता, बट आपका फोकस तो कहीं और है। तो यस, वो नेगेटिविटी आती है, आप फील भी करते हैं, आपकी एनर्जी कंप्लीटली जान जाती है, बट स्टिल आप इसको फोकस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। आप जानते हैं कि आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपके एंजल्स, देवी शक्तियां हों या आपके गुरु हैं, वो आपके अराउंड ही रहते हैं। आपको पूरा विश्वास है कि वो आपको कंप्लीटली सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये एनर्जी है आपकी। ओके, तो इसी एनर्जी में आपको रहना है। आप बिल्कुल भी उलझे नहीं हैं। कोशिश की गई थी बट हुआ नहीं ऐसा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा नहीं, मैं देख पा रही हूँ। कोशिश हुई बट ये चीजें निकल गई हैं, जा चुकी हैं। जैसे ही आप ये मैसेज देखेंगे ना, अगर वो एनर्जी थोड़ी बहुत होगी भी अराउंड, तो ये वापस जाएगी। आपका कोई भी पीस खराब नहीं होगा, चाहे वो मन का उलझन हो, जो भी अराउंड कोशिश हो रही थी वो नहीं हो पाई। सब कुछ जा चुका है। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मैं उस कप्स को भी मैं इलेबोरेट करूंगी गाइज, मुझे कुछ एनर्जी आ रही है उसमें, बट यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं आपके डिवाइन। 3 नंबर का कार्ड है और ये 10 नंबर का कार्ड है। आपके फाउंडेशन को, आपकी स्टेबिलिटी को कोई भी स्पॉइल नहीं कर पाएगा, कोई भी खुशियों को स्पॉइल नहीं कर पाएगा, जो ये कोशिश की गई थी। बट इसको रिवर्स में दिया है यूनिवर्स ने, इसको खराब करने की कोशिश हो रही थी, बट ये आपका बरकरार है। सी, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका फाउंडेशन कंप्लीटली सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। यहां पे मैं देख पा रही हूं कि आप में भी जो चीजें फील करी थी, आपने प्रे किए हैं, आपने ईश्वर से, अपने गॉड से, दिव्य शक्तियों से कुछ तो मांगा है और आपको हेल्प मिला है। क्योंकि हेल्प आपके अराउंड ही रहते हैं, चाहे वो सुरक्षा का हेल्प हो या एनी अदर, वो हेल्प मिलते हैं आपको। और आप बिल्कुल सही जगह, करेक्ट जगह आप पहुंचते हैं। यानी कि आप जिनको मानते हैं ना, उन्हीं को प्रे करते हैं, उन्हीं से मांगते हैं और वो हेल्प आपको मिलती है उनसे। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे मे बी आप कहीं गए हो, क्योंकि मुझे बॉटम एनर्जी ना 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। मे बी आप कहीं गए हो ट्रैवल करके, ऐसी कुछ मैसेज आ रहा है मुझे इस कार्ड को लेकर। सडन सी एनर्जी आई है मुझे गाइज, और आप गए हैं कहीं और किसी ने आपको कुछ ऑफर किया है, मे बी वाटर, जूस, एनीथिंग। ये मुझे ऐसी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी इसमें आ रहे हैं। आपको ऑफर किया गया है जो कि सही मनसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको हाथ दिखेंगे, ओके, धुंधला सा यहाँ दिखेगा। ये एनर्जी आ रही है कि इसके अंदर जो कुछ भी है ना, जो भी लिक्विड है, वो सही नहीं है आपके लिए, लेकिन आपने उसको लिया नहीं है। आपकी एनर्जी ने कुछ तो आंसर्स किए हैं, या फिर आपके गुरु ने, या आप जिनको मानते हैं, या आपके एंजल्स जो भी हैं, आपको रोका है इसको लेने के लिए। सी, आप इसको देख भी नहीं रहे हैं। आपने उस ऑफर को, उस ग्लास को, उस लिक्विड को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप कहीं तो गए हैं ट्रैवल करके, कहीं दूसरे जगह आप गए हैं। और ये चीजें आपको ऑफर की गई हैं डेफिनेटली, और ये चीजें सही नहीं थी। क्योंकि ये जो पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, भले ही ये पर्सन जो है बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही गुड पर्सन दिखाने की कोशिश करता हो, या ऊपरी से वो बहुत अच्छा दिखता हो, या मैं यूं बोल लूं कि लोगों के सामने काफी अच्छी पर्सनालिटी हो उसकी, अच्छे इमेज हो उसके, क्योंकि एनर्जी है। बस स्टिल इसके कप में अगर आप देखेंगे तो आपको फिश दिखेगा, यानी कि फिशी। अंदर से कुछ भी सही नहीं है, जो भी है बाहर से दिखावा, बाहरी इमेज सिर्फ केवल अच्छी है, अंदर कुछ भी सही नहीं है। तो ये ऑफर आपको किया गया है जो कि कंप्लीटली फिशी है, बट ये आपने नहीं लिए हैं, इस ऑफर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि आपकी एनर्जी ने वो बता दिए हैं, आपको फीलिंग्स हो गई हैं कि देयर इज समथिंग नॉट गुड, आपने उसको नहीं लिया है। कहीं तो गए हैं। उसके जस्ट नीचे मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो ये मैसेज आ रहे हैं कि या आपके विरोधी, आपके शत्रु हैं, जो हिडन करके कुछ चीजें तो ऐसे प्लान करते रहते हैं आपकी शांति को भंग करने के लिए, आपकी फैमिली को स्पॉइल करने के लिए, ताकि आप पूरी तरह से उलझे रहें, ताकि आप अपनी उस प्योर ऊर्जा को पहचान ना पाए। ये चीजें हैं। 2 सोर्ड्स गड़े हुए हैं और बाकी सोर्ड्स इसके हाथ में है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 5 सोर्ड्स इसके हाथ में है, 2 सोर्ड्स उसने गाड़ रखे हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई चीज ऐसी हो उस पर्सन की
जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा को वो कलेक्ट करता हो। कोई ऐसा पर्सन है जिनकी एनर्जी मुझे आ रही है जो कहीं गए हैं, किन्हीं के पास किसी तरह का कोई हेल्प लेने, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। और अगर मैं इसके साथ कोरिलेट करूँ तो ये मैसेज कंप्लीटली यही बता रहा है कि या आप गए हैं कहीं ट्रैवल करके, दूसरी जगह गए हैं, ओके, और इसने कुछ आपको दिया है जो आपने अपने घर में रखा है, इसके द्वारा दिए गए हैं, और इसकी वजह से ही उस आपकी ऊर्जा को, यानी आपके घर की ऊर्जा को वो कलेक्ट करता है, हर चीज जानने की कोशिश करता है, और हमेशा वो पीछे मुड़कर यानी कि उस पर नजरें रखता है वो। और ये चीजें हुई हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इसके नीचे मुझे 7 नंबर का कार्ड है, चैरियट की एनर्जी है। सी, हो सकता है कि आप अभी सडन से आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आई हो, बहुत मेजर नहीं, लाइटली सा कुछ ऐसा फील कर सकते हैं आप। स्टोमक पेन हो सकता है आपका, या हेड पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मन भारी लग सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी ऊर्जा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सी, आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी ऊर्जा बहुत हाई है, बट स्टिल फोर्सफुली इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसके वेस्ट पे एक पट्टी जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा लूज है, थोड़ा गिरता हुआ दिखेगा आपको। तो ये फोर्सफुली चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बोला ना, आपकी ऊर्जा को वो कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो है आपके घर में, उसके द्वारा दी हुई चीजें कुछ आपने रखी हैं, तो प्लीज उसको रिमूव कर दीजिए, उसको मत रखिए, वो सही नहीं है। अगर वो मैसेज मुझे आए हैं, वो ऊर्जा मुझे दिखी है, और ये अगर यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं और माहेश्वर की ब्लेसिंग्स और मादी शक्ति की ब्लेसिंग्स अगर आए हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें हैं, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती, इसको डिनाई नहीं कर सकती। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज ये आ रहा है गाइस, जिनकी भी एनर्जी है, अगर आप किन्हीं से हेल्प ले रहे हैं, किन्हीं के पास जाते हैं, तो प्लीज ये मत करिए, आपके लिए सही नहीं है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उसके नीचे मुझे ये एनर्जी आ रही है, प्लीज मत करिए, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, और ये आगे की एनर्जी है, क्योंकि ये सबसे लास्ट कार्ड था, और मेरी एनर्जी यानी कि मेरे इंट्यूशंस ने मुझे यहाँ तक पहुंचाए हैं, इस कार्ड तक। तो ये कंप्लीटली फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ये चीजें हो सकती हैं। मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, मैं 100% गारंटी नहीं दूंगी, बट एक प्रिडिक्शन होता है टारो में, तो ये प्रिडिक्शन आ रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है, तो प्लीज ये मत करिए। जो भी चीजें मैं एनर्जी आपको बता रही हूँ, ये मैसेज वही आ रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, अगर ये मैसेज आप तक आए हैं, तो डेफिनेटली आपके जो गुरु हैं, आपके जो असेंडिंग मास्टर हैं, वो आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि 144 मुझे 2 बार दिखे, सुबह से मुझे बहुत बार दिख चुके हैं, बट इस रीडिंग के दौरान मुझे 2 बार दिखा चुके हैं, और रीडिंग शुरू करने से पहले आज मुझे 444 दिखे हैं। मेरे स्क्रीन पे 444 था, यानी मेरे वीडियो में। तो प्लीज इसको नहीं करना है आपको। और 1111 भी आया है, 1212 भी आया है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग नंबर होता है, ये रेयर ही दिखते हैं, बट ये अगर दिखे हैं मुझे तो इसको मैं इग्नोर नहीं करूंगी। डेफिनेटली आपकी फैमिली पे पूरी नजर रखी जा रही है, कंप्लीटली आपके फाउंडेशन पे, आपके स्टेबिलिटी पे पूरी नजर रखी जा रही है। कुछ तो है आपके घर में, कुछ उसके द्वारा दी गई चीजें आपके घर में रखी हुई है। प्लीज उसको रिमूव कर दीजिए। नहीं तो फिर ये जो एनर्जी आई है ना अभी, ये जो आप बीच बीच में जो मे भी फील करते हैं, आधी रात को नींद खुलना, या फिर समथिंग कुछ आप अचानक से फील कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वो उसकी वजह से हो रही है। तो इन सब चीजों से अगर आपको निकलना है, तो डेफिनेटली उसको रिमूव करिए। आपके सेंडिंग मास्टर, आपके गुरु इन सब चीजों से बचा रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, इन सब चीजों से सुरक्षित रख रहे हैं। बस स्टिल आपको भी स्टेप लेना है अपनी ओर से, उलझना नहीं है आपको, पूरी तरह से उलझाने की कोशिश चल रही है, ताकि आप उलझे रहें, आप सही चीजों तक पहुंच ना पाए, कंप्लीटली आप रास्ता भटक जाए, वो चाहते हैं ऐसा, क्योंकि आप सही चीजों को ना देख पाए। ये जो भी चीजें हैं, बट स्टिल आप की एनर्जी जो मुझे आ रही है ना इस कार्ड में, ये कंप्लीटली मैसेज दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फील कर रहे हैं, समथिंग
कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, आपके इंट्यूशंस कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र कहीं और है। एनर्जी तो है, आपके अराउंड ही है, बट आपको टच नहीं कर पा रही है। तो या प्लीज़ ये चीज़ें मत करिए। या हो सकता है आप गए हों या फिर आपके फैमिली का कोई गया हो, बट कोई तो गया हो और ये चीज़ें ऑफर हुई हैं आपको, जो कि सही नहीं है, बट ये आपने लिए नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं गाइस, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा। वो एनर्जी हिडन है, वो नहीं आएगी, बिकॉज मैंने उसको ऑलरेडी कैच किए हैं और प्रे किए थे, तो वो नहीं आ रहे हैं। बट एनर्जी आ गई है कि मनसा क्या है, मनसा सामने आ चुके हैं। तो आपको अवेयर रहना है और देखिएगा, जिनकी भी एनर्जी हो प्लीज़ इसको आपको फॉलो करना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीकों का, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या उनकी मनसा है। इसीलिए आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस दिए जाते हैं, या अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो इस मैसेज के थ्रू आपको ये संदेश दिया जा रहा है ताकि आप समझ पाए। ओके, मैं देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। बहुत टाइम के बाद ये एनर्जी आई है नहीं। ओके, हर हर महादेव। कुछ तो एनर्जी है, दिन है, मुझे क्लियरली वो दिख रहे हैं, नंबर्स दिखाया है तो मैं कंफर्म हूँ। लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं। जय श्री राम। अफर्मेशन, आई अलाइन माई थॉट्स, आई अलाइन माई एनर्जी, आई अलाइन माई एक्शन विथ डिवाइन पर्पस। ये अफर्मेशन डालना है आपको कि अपने थॉट से, अपने एक्शन से, अपने डिवाइन से अलाइन रहिए। और बोलिए कि यस, मैं अलाइन रहता हूँ अपनी सोच से, अपनी एनर्जी से, अपने एक्शन से। जो भी डिवाइन पर्पस है, आपका कोई पर्पस है, डिवाइन पर्पस, वो पूरा करना है आपको, तो उस पर्पस से अलाइन रहिए। यानी कि आपका जो गोल है, जो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, राइट, तो उस पर फोकस रहना है। और फोकस कैसे रहेंगे, आपके फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल आपको अपने गोल पे फोकस रहना है, जो डिवाइन पर्पस है। तो यस, ये चीज़ आपको करनी है, आपको बोला जा रहा है। अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को डाइवर्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो या यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। आप डिवाइनली गार्डेड हैं, आपको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है आपके असेंडिंग मास्टर की ओर से, शिव शक्ति की ओर से। कोई भी अटैक हो वो सक्सीड नहीं होगा, आपसे दूर ही रहेगा, है ना। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आपसे दूरी बनाकर बैठा है। वो ब्लैक कार्ड जो आप देख रहे हैं ना, वो एक ब्लैक एनर्जी है, बहुत ही क्लियर मैसेज वो कार्ड दे रहे हैं। बट स्टिल आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, आपके असेंडिंग मास्टर आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बट स्टिल आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो एक्शन आपको खुद लेना है। सो यू आर चूजिंग, योर एनर्जी इज राइजिंग फॉर अ रीजन। तो आप एक चूजन वन है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन मिली रहती है ऑल द टाइम, और आपको एनर्जी फील करा देती है। अगर कुछ ऐसी भी एनर्जी आसपास हो तो डेफिनेटली आपको उलझन होती होंगी, आपको सडन से कुछ ऐसे अटपटी चीजें हो जाती होंगी जिससे आप उस एनर्जी को कैच कर लेते होंगे। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले, तो अपनी वैल्यू करना सीखिए, अपनी वैल्यू पहले करिए। जब आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। तो अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को भूलना नहीं है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को वैल्यू देना है। ओके, सो या नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। हर हर महादेव, महादेव शक्ति। योर एंजल्स आर नियर, दे विल ब्रिंग यू पीस। तो माहेश्वर ही सिर्फ आपको पीस की ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, आपको एंजल्स भी अश्योर कर रहे हैं कि यस, आपके अराउंड पीस रहेगा, कोई भी आपकी पीस को खराब नहीं कर पाएगा, आपको प्रोटेक्शन दे के रखते हैं। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि या आपकी पीस को पूरी तरह से स्पॉइल करने की कोशिश हो रही है उस एनर्जी को भेजकर। वो एनर्जी मुझे लगातार विजुअलाइज हो रहे हैं गाइस, बट हिडन है, वो नहीं आएंगे सामने। बट एनर्जी आ चुकी है कि क्या मनसा है उस एनर्जी की। तो आपके एंजल्स, आपके शिव जी यानी आपके मास्टर
आपकी पीस को बरकरार रखे हुए हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि जो आपको मैसेज दिया गया है उस पर एक्शन लीजिए। खुद पे बिलीव करिए। दूसरे पे क्यों बिलीव कर रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि दूसरे आपकी हेल्प करेंगे? दूसरे हेल्प नहीं करते हैं, वो आपकी चीजों का गलत फायदा उठाते हैं। आप सामने वाले को अपनी दुख दर्द बताते हैं, बट वो दुख दर्द को समझते कम है, बट उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। तो वो नहीं करना है। उसके पास भी वही एनर्जी है, आपके पास भी वही एनर्जी है, राइट? तो फिर आपको खुद पे विश्वास क्यों नहीं है? आप दूसरे पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? खुद पे विश्वास करिए कि ऐसी कोई भी एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती। इतनी सारी रेमेडीज हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, आप जाप ध्यान करती हैं, क्यों आपको ट्रस्ट नहीं है खुद के ऊपर? क्यों आपको उस मंत्रास पे ट्रस्ट नहीं है? चीजें अगर आप एक्शन लेते हैं किसी चीजों पे तो उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। भरोसा रखिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। बशर्ते आपको धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। खुद पे विश्वास रखिए कि यस, काम करेगा। इतनी सारी रेमेडीज मैं देती रहती हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो उसको कलेक्ट करके रखिए, उसको यूज करिए, देखिएगा धीरे 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 चीजें सही हो जाएंगी। बशर्ते कि धैर्य बनाकर रखिए। माँ पार्वती की तरह, माँ सीता की तरह। माँ पार्वती ने अपने धैर्य से ही शिव जी को प्राप्त किया था, राइट? अपने जाप से, अपने ध्यान से, अपने धैर्य से। तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्यों दूसरे पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं? क्यों दूसरे पे आप इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो आपकी जिंदगी का सब कुछ ठीक कर देगा? नहीं करेगा, वो और स्पॉइल कर देगा, वो और ज्यादा आपको उलझा देगा। तो मत करिए ये। किसी तांत्रिक, किसी पंडित के पास जाने की नीड नहीं है। इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इतनी सारी चीजें आप खुद जानते हैं। आप जब ध्यान करेंगे तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। आपको वो विजुअलाइज कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि आप उस चीज को समझे, उस पर एक्शन लें। तो ये चीजें करिए, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करिए ताकि आपकी जिंदगी स्मूथली चल सके, आपको एक गाइडेंस मिल सके। तो आपके अंदर ही आपके गुरु रहते हैं, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? आप विश्वास तो करके देखिए खुद के ऊपर, देखिएगा आप कितना सही तरीके से आप अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे, कितने सही तरीके से आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे, चीजों को कर पाएंगे स्मूथली। हर चीज अच्छी हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तो हर काम आपका बनेगा, हर काम को आप कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। एनर्जी, द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। तो जब आप ये सब चीजें करेंगे ना तो यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम करेंगे। आप जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो ये चीजें करिएगा, यूनिवर्स पे फेथ रखिएगा। नंबर भी यूनिवर्स ने दिखाया है 11 11 12 12। यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रांग नंबर है ये। सो या लेट्स सी, दो मैसेज है गाइस। नो पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक। पास्ट में किसी तरह का कोई घाव मिला है आपको, किसी से कोई दर्द मिला है आपको, तो उसको होल्ड बैक मत करिए, जाने दीजिए उसको, ठीक है? उसको रिलीज कर दीजिए अच्छे मन से। और वॉल योर पाथ विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो अपनी बाउंड्री को क्रिएट करके रखिए, ठीक है? वॉल्स को, अपने पाथ को खड़ा करके रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ, पेशेंस के साथ। धैर्य रखिए। कोई भी काम आप करते हैं तो धैर्य बना कर रखिए कि हाँ वो चीजें आएंगी। जब आप एग्जाम देते हैं स्कूल में तो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता ना, टाइम लगता है। 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ वेट करते हैं आप, राइट? तो वैसे ही जब आप किसी काम को करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उसमें भी आपको धैर्य बनाना है। जब बड़ी चीजें चाहिए तो बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य बनाकर रखिए। कॉन्फिडेंट तो आप हैं ही, बट स्टिल अगेन मुझे लेवल 11 दिख रहे हैं, 111 इज गोइंग ऑन। तो ये चीजें आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए, चीजें अच्छी होंगी। कुछ भी खराब नहीं होगा। आपकी शांति को बरकरार रखा जा रहा है। पीस को कोई भी खराब नहीं करेगा। बस मन में विश्वास रखिए, सब ठीक है, परफेक्ट है। अफर्मेशन डालिए। आपको अफर्मेशन डालने के लिए कहा जा रहा है कि अपने थॉट से अलाइन रहिए। बोलिए, आई अलाइन माई थॉट्स, आई अलाइन माई डिवाइन पर्पस, आई अलाइन माई एक्शन, आई अलाइन माई ड्रीम्स। जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स आपने देखे, अलाइन रहिए। जब आप अलाइन रहेंगे तो वो सपने जल्दी पूरे होंगे।
सो लास्ट मैसेज है आपके लिए, योर गार्डियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। चैरियट का मैसेज आया था आपके लिए टैरो में, और ये वही मैसेज है, एक तरह का रिमाइंडिंग है आपके लिए कि आप आगे बढ़ते रहिए, उलझिए मत। बीच बीच में ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे, बीच बीच में ऐसी एनर्जी पोक करते रहेंगे आप। वेस्ट स्प्रिट का जो मैसेज आया था आपके लिए, पोक करते हैं ना बीच बीच में आकर, पुल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उन सब चीजों से डाइवर्ट नहीं होना, अपने रास्ते को भटकाना नहीं है आपको। इसीलिए बीच बीच में आपको एंजल्स जो है नंबर्स दिखाते रहते हैं, वो रिमाइंडिंग कराते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, बाजू में ये आ जाए, बाजू में वो आ जाए, उसको नहीं देखना है। अपने ड्रीम्स को देखिए, अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, धैर्य के साथ धीरे 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 मूव करते रहिए, मंजिल आ जाएगी, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा, आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो ये एक तरह से ये आपको एनकरेज करते हैं एंजल्स, आपको नंबर्स दिखा के। तो अगर ये आर्कएंजल माइकल का ये मैसेज आया है, दैट मीन्स कि 444 का दिखाना, तो आर्कएंजल माइकल ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, मूव करते रहिए, रुकिए मत, आपकी मंजिल नजदीक है, उस मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। ऐसे छोटे मोटे छुटपुट चीजें आती रहेंगी, बट उस पर ध्यान नहीं देना, उलझिए मत उन सब चीजों में, अपने रास्ते को भटकाइए मत। जब ऐसी चीजें लगे तो जो अफर्मेशन का मैसेज आया आपके लिए, वो अफर्मेशन डालिए, डेली डालिए, डेली बोलिए। सो या गाइस, ये थी एनर्जी, सडन सी एनर्जी आई है और ये मैसेज आपको दिया गया है। अगर ये मैसेज आप तक आए हैं तो यूनिवर्स ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये रीडिंग आप देखें, उसको समझें और एक्शन लें। ओके, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।